शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप देह विनाशी देह विनाशी मैं अविनाशी शुद्ध चिदात्म चेतन रूप देह मरे पर मैं नहीं मरता देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश ते करे मंगलाचार जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की बाछा करता इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता मधुर विपाकी उपदेशामृत वे यदि कटु भी भासित हो कटु औषधि ग्राहक रोगीवत किंचित तू भयभीत न हो किंचित तू भयभीत न हो। आचार्य गुणवंत स्वामी की अनुपम रचना ज्ञान और वैराग वर्धक एक एक गाथा उनकी ज्ञान और वैराग से गूंथी हुई है। कल हमने इसकी इसी क्रम के अंदर से ग्रंथ के 245वीं गाथा की कल चर्चा हमने प्रारंभ की थी करमबंध और निर्जरा की परिपाटी। तो उसमें आचार्य गुणवंत स्वामी ये बता रहे हैं अपनी इस गाथा में कि संसारी जीवों को कर्म का बंध कैसे होता है और फिर कैसे उसकी निर्जरा का उपाय क्या है, उन कर्मों के नाश का उपाय क्या है। तो बड़ा सुंदर उन्होंने इस गाथा में इसका चर्चा की है। आचार्य बताते हैं कि संसारी जीवों को कर्म बंध का कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या श्रद्धान से क्या मतलब? तत्व का जो 7 तत्व हैं, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान होना, उनका ये है मिथ्या दर्शन, उनका विपरीत ज्ञान होना मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या श्रद्धान और ज्ञान होने पर उस रूप विपरीत आचरण करना, इसका नाम है मिथ्याचारित्र। तो अनादिकाल से ये संसारी जीव, क्योंकि इसे अपने स्वरूप को बोध नहीं हुआ, अपने स्वरूप को जाना नहीं, और शरीर को ही, तो विपरीतता क्या है, तत्व की विपरीतता क्या है? वो ये है कि शरीर को आत्मा मानना, अजीव तत्व को जीव तत्व मानना, इसका नाम है मिथ्या श्रद्धान। इसका ऐसा जानना ये है मिथ्या ज्ञान। और उस रूप शरीर को आत्मा ही जानकर उस रूप प्रवृत्ति करना। प्रवृत्ति करने से क्या अभिप्राय है कि शरीर को आत्मा जान लिया तो शरीर के संबंध से जो भी इसके लिए अनुकूलताएं हैं, जो उसके अनुकूल संयोग होते हैं, उनके प्रति चाहे जड़ पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ हो,
उनके प्रति तो ये राग करता है, और जो जो जड़ और चेतन पदार्थ इसके प्रतिकूल हैं उनके प्रति ये द्वेष बुद्धि करता है। तो इस प्रकार से राग द्वेष के परिणाम होने पर और कषाय के होने पर, उनसे राग द्वेष होने पर कषाय होती है, क्रोध मान माया लोभ, इन्हीं के कषाय के कारण इस संसारी जीव को कर्म का बंधन प्रति क्षण प्रति पल हो रहा है, और होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। तो इसी के कारण वो जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, चारों गतियों की 84 लाख योनियों में भटक भटक कर महा दुख पा रहा, महा कष्ट पा रहा है। तो आचार्य के भगवान का क्या कह रहे हैं कि जीव के परिणाम कर्मों का बंधन जीव के परिणामों के पे निर्भर है। जैसे जीव के परिणाम वैसे कर्म का बंधन, ठीक है ना। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि हमारे परिणाम को संभालो। आचार्य कुंद स्वामी ने बारसेणु वक्का ग्रंथ में बड़ा स्पष्ट कहा है उन्होंने कि हे जीवों, हे भव्य जीवों, यदि तुम्हें अपनी भविष्य की गति सुधारनी है, अपना भविष्य सुधारना है, तो वर्तमान के परिणामों की संभाल करो 24 घंटे। जो जैसे तुम्हारे परिणाम वर्तमान में हैं वैसे ही उसका भविष्य का तुम्हारा निर्माण होगा। जिस प्रकार से नींव जलती है मकान की और उस पर मकान बनता है, नींव कमजोर है तो मकान ढह जाएगा, ठीक है ना। मकान की नींव मजबूत है तो वो मकान खड़ा रहेगा। इसी प्रकार से जैसे आपके वर्तमान के परिणाम मिथ्यात्व रूप परिणाम हो रहे हैं, तो संसार का परिभ्रमण सीधे सा बिल्कुल फार्मूला है। अगर वर्तमान के हम जीवों के अगर मिथ्यात्व रूप परिणाम हो रहे हैं, 24 घंटे मिथ्यात्व परिणाम हो रहे हैं, तो हम संसार का निर्माण और हमारे को सम्यक की प्राप्ति हो जाए, भेद विज्ञान हो जाए, रत्नत्रय को हम धारण कर लें, तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ये क्या हुआ फिर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वर्तमान के परिणामों पे ही भावों का निर्माण होता है। जैसे अगर हमारे अंदर परिणाम तीव्र है, तीव्र कषाय रूप परिणाम है, तो तीव्र कर्म का बंध होगा। मंद कषाय रूप परिणाम है तो मंद जो है उसका कर्मों का बंध होगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर हमारे परिणामों में 24 घंटे अशुभ उपयोग है, 24 घंटे अभिशुभ है, अशुभ उपयोग है, और वाकई में वो तो अगर हम निष्कर्ष करें ना, विश्लेषण करें, देखो आचार्य ने एक दफे एक ग्रंथ में कहा है कि प्रत्येक जीव को, संसारी जीव को रात्रि में सोने से पहले अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। काहे का? भावों का। कि आज पूरे दिन में सुबह जब जागृत अवस्था में, सुबह जब मैं सो के उठा और रात के सोने तक मेरे परिणाम किस प्रकार के रहे, शुभोपयोग रहे, अशुभोपयोग रहे। दो ही है ना हमारे वर्तमान में, तो समय दो ही अवस्थाएं, या तो अशुभोपयोग रूप परिणाम या शुभोपयोग रूप परिणाम। तो अब देखो आप निष्कर्ष निकाल लो कि 24 घंटे में हमारा तो 99% अशुभोपयोग में ही बीत रहा है। हम अशुभोपयोग में ही जी रहे हैं। शुभोपयोग में क्या है, मंदिर चले गए और वहाँ पर भी मंदिर जाने के बाद भी मंदिर भगवान के सामने बैठे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है आपके परिणाम शुभोपयोग रूपी ही हो रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे भी अशुभोपयोग रूप परिणाम हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। मन हमारा बंदर के समान चंचल है। चंचल कहा है मन को, क्या कहा है आचार्यों ने गुणवत स्वामी ने आत्मशासन में, कि मन तो बंदर के समान है, चंचल है, क्षण क्षण में बदलते हैं परिणाम, क्षण क्षण में, कभी शुभोपयोग के परिणाम, कभी अशुभोपयोग के परिणाम, तो क्षण क्षण में हमारे परिणाम बदलते हैं। तो इसलिए इसमें गाथा में आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर चर्चा की है भावों की, और कल हमने शुरुआत की थी। चलो गाथा हम पढ़ लेते हैं और फिर इसकी चर्चा की आरंभ करते हैं। बंध और निद्रा की परिपाटी, बंध और बंध का नाश किस प्रकार होता है, ये आचार्य भगवान इस गाथा में कह रहे हैं। कर्म बंध, आज मैं पद्मानुवाद पढ़ रहा हूँ। कर्म बंध है कहीं अधिक, अरुहीन कहीं है कहीं समान,
कही मात निर्जरा कही है, बंद मोक्ष का यह क्रम जान। कितनी सुंदर कह रहे हैं आचार्य, कितना स्पष्ट कहा है कि कर्मों का बंध किस प्रकार से होता है। यानी कर्मों का बंध जीव के, जैसे हम परिणाम की बात कर रहे थे, तो सभी जीव के, जितने संसारी जीव हैं, सभी जीवों के अपने अपने परिणामों के अनुसार ही भिन्न भिन्न कर्म का बंध होता है। क्या कहने का अभिप्राय है, जैसे यहाँ बता रहे हैं, इसमें बताया 2 लाइनों में पद्मानुवाद में, इसका अर्थ बता रहे हैं हम, किसी जीव में कर्म का बंधन अधिक है और निर्जरा अल्प है। किसी जीव में कर्म का बंधन अधिक है और निर्जरा अल्प है, बहुत थोड़ी है। और किसी जीव में कर्म का बंध अल्प है लेकिन निर्जरा अधिक है। और किसी जीव में बंध और निर्जरा समान है, और किसी जीव में केवल कर्म की निर्जरा ही निर्जरा है। इस प्रकार कर्म से बंधने का और छूटने का ये अनुक्रम है, अर्थात ये उपाय है, जैसे आचार्य भगवान गुणवंत स्वामी ने इसमें बताया। इसलिए मैंने कहा कि सभी जीवों के, हम सभी जीवों के, हमारे जो कर्म का बंधन होता है तो हमारे अपने अपने परिणामों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। तो मिथ्या दृष्टि का पहली जो बात है, किसी जीव में कर्म का बंधन अधिक है और निर्जरा अल्प है, ये बात किन जीवों के संदर्भ में कहा है, भावार्थ में लिया है। इस जीव को पहले मिथ्यात गुण स्थान में तो कर्म का बंधन बहुत है और निर्जरा अल्प है। जैसे मैं शुरू में बताया ना कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण इस जीव को कर्मों का बंधन प्रति समय हो रहा है, प्रति पल हो रहा है। पंचतन्मेष्ठी की पूजा में आती है बड़ी सुंदर लाइन, कर्मों की ज्वाला धधक रही, संसार बढ़ रहा है प्रतिपल, संबर से आशव को रोकू, निर्जरा सुरभि महके पल पल। क्या सुंदर बात कही है कि प्रतिक्षण कर्मों की ज्वाला धधक रही है, 24 घंटे हमारे परिणामों में कषाय की अग्नि जल रही है, राग देश के परिणाम हो रहे हैं 24 घंटे। उससे क्या हुआ, प्रति क्षण प्रति समय कर्म का बंध हो रहा है। कोई क्षण, कोई समय ऐसा नहीं है 24 घंटे के अंदर जब कर्म का बंधन हमको नहीं होता है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, प्रत्येक दशा में जैसे भी हमारी कोई भी हमारी दशा अवस्था हो उसमें कर्म का बंधन हो रहा है। तो किसी ने प्रश्न किया, क्या सोते हुए भी हमारे को कर्म का बंधन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। अरे सोते हुए छोड़ो, कोई ऑपरेशन की टेबल पर वो पड़ा हुआ है बेहोश, उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया गया है, तो वहां पे जीव को कर्म का बंध है या नहीं है? बोलो धर्मचंद जी। ऑपरेशन की टेबल पे पड़ा हुआ जो पेशेंट है, जिसको एनेस्थीसिया दिया है डॉक्टर ने, और पूरा वो बेहोश है, तो उसको कर्म का बंधन हो रहा है, समय नहीं हो रहा है? बोलो। हो ही रहा होगा जी, तो हो रहा है, काम तो चलता है, हो रहा है, चलता रहेगा उसका, क्योंकि आत्मा तो जागृत है ना, आत्मा तो चेतना ऊपर से सोई सुप्त हुई है, ऊपर से सुप्त हुई है, लेकिन अंतरंग में तो आत्मा जागृत है। आत्मा पे कोई अनिश्चित इंजेक्शन काम नहीं कर सकता भाई साहब। आत्मा तो 24 घंटे जागृत है, जानन जानन जानम। तो अचेतन अवस्था में, आप यहाँ देखो सुनो, अचेतन अवस्था में भी कर्म का बंधन प्रतिक्षण हो रहा है, क्योंकि जैसे उसकी दिन भर की चर्या रही है, ऑपरेशन से पहले का जो उसकी अवस्था रही है, वो धार्मिक है, अधार्मिक है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, कैसा है जीव, तो उसके अनुसार उसके जो संस्कार हैं उसके अनुसार ही उसके परिणाम वहाँ पे उस समय भी होते हैं, वहाँ चलते हैं वहाँ पे, और परम का प्रति समय वहाँ भी कर्म का बंध उसको हो रहा है। तो इसलिए कहा कि मिथ्या दृष्टि को, मिथ्यात के पहले गुण स्थान में वो जो है उसको, तो क्योंकि तत्व की विपरीतता है, तो तत्व की विपरीतता होने के कारण, तत्व का विपरीत श्रद्धान होने के कारण, शरीर को आत्मा मानने के कारण उसको जो है प्रति समय कर्मों की बंधन, कर्मों का बंध बहुत है। 24 घंटे संसार का बंध हो, नवीन संसार का बंध हो रहा है। और निर्जरा तो बहुत अल्प है। वो अल्प किसी दृष्टि से कह दिए गए। यहाँ पे आचार्य ने कहा कि भैया चलो उसने भी कहीं सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, या 4 आदमी ने कह दिया भैया तुम जैन ही हो, मंदिर आ जाया करो भाई, भगवान के दर्शन कर लिया करो। चला गया मंदिर, दर्शन कर लिया भगवान के,
है ना, भक्ति कर ली, थोड़ा तो क्या हो गया, थोड़ी सी कर्म की निजरा हो गई। यानी निजरा किस अपेक्षा से हुई कि वो जो कर्मों की मंदी जाने से जो कर्मों की जो बांध रहा है वो 24 घंटे में पाप कर्म का बांध रहा है, तो उसमें हानि हो गई उसमें कर्मों की। उस अपेक्षा से कह दिया कि वहाँ पे उसकी निजरा बहुत अल्प है। लेकिन कर्मों का बंधन तो प्रति समय वहाँ पे जीव को हो रहा है। तो आचार्य ने गुणबत स्वामी ने कर्म बंधन की और निजरा का बहुत उपयोगी, बहुत कल्याणकारी और कर्म बंधन से छूटने का उपाय जो निजरा है, बहुत ही आगम सम्मत यहाँ पे इस गाथा में वर्णन किया उन्होंने। देखो, कर्म का बंधन का और कर्मों की निजरा को जानकर हम सभी भी जीव, हमें जो ये आचार्य भगवान इस गाथा में बता रहे हैं जो ये कर्म का बंधन जीव को क्यों होता है और उसके छूटने का क्या उपाय, उसका नाश का उपाय क्या है, ऐसा वस्तु स्वरूप जानकर हम सभी जीव भी उसको यथार्थ जानकर और उस रूप पुरुषार्थ करके और कर्म की निजरा करने का प्रति समय हम पुरुषार्थ करें तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और हम भी इन दुष्कृत कर्मों से छूट जाएंगे, हमारा उनसे समझ छूट जाएगा और हम भी शाश्वत सुख की प्राप्ति और सिद्धों की प्रज्ञा सबके बस्ती में जाकर हम भी निवास करेंगे एक दिन। तो सबसे पहले आचार्य ने यही बताया है कि संसारी जो जीव है मिथ्या दृष्टि, उसको कर्म का बंधन बहुत ज़्यादा अधिक है, बहुत अधिक है। और उसके आगे दूसरी लाइन कहते हैं कि किसी जीव में कर्म का बंधन अल्प है। अब किसी जीव में कर्म का बंध अल्प है, ये किसके लिए कहा गया? ये कहा गया व्रती के लिए। जो व्रती है, संयम, ये 5वें गुणस्थान व्रती श्रावक है जिसने व्रतों को धारण किया है। तो उसके तो आचार्य भगवान कहते हैं आगम के अंदर 24 घंटे उसको तो कर्म की गुण श्रेणी निर्जरा होती है। और वहाँ पे बंध कितना है? बंध इतना है कि अभी अनंतानुबंधी 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक को 4 कषाय जो भेद हैं कषाय के, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, तो उन 4 में से अब 2 उसकी कषायों का नाश हो गया है। कौन सी? अनंतानुबंधी का और अप्रत्याख्यान का। प्रत्याख्यान माने होता है त्याग करना, ठीक है ना। तो अब उसने संयम को धारण कर लिया। अब तक वो असंयमी था, 4थे गुणस्थान तक वो असंयमी है। अब यहाँ पे 5वें गुणस्थान में आके क्या हुआ? 2 कषाय का नाश हो गया, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। तो 2 कषाय जो चौकड़ी अभी बाकी है, कौन सी? प्रत्याख्यान और संजलन, उसके सद्भाव में होने वाला वहाँ पे कर्म का बंध होता है उसे। इसलिए कहा कि बहुत अल्प है कर्म का बंधन। क्योंकि देखो भाई, संसारी जीव है, भी तो संसार में रह रहा है ना, गृहस्थ में रह रहा है, आजीविका भी कमा रहा है, बच्चों की शादी ब्याह और सारी जिम्मेदारी गृहस्थी की संभाल रहा है, सब काम कर रहा है वो। और देखो, किचन में काम करने वाली 5वें गुणस्थान व्रती जो श्राविका है, चाहे वो झाड़ू लगा रही है, चाहे कपड़े धो रही है, चाहे खाना बना रही है, तो भी वहाँ पे कर्म की निजरा है वहाँ पे। अरे क्या आप कौन सी, ये क्या बात कह रहे हो आप भाई साहब कि वहाँ काम, किचन के काम करते हुए कर्म की निजरा? हाँ जी भाई साहब, जैन आगम है ये। क्या कहा कि क्योंकि वो उसके पीछे वहाँ पे जो है ना, जितने भी उसके कार्य हैं वो निरतिचार पूर्वक होते हैं, निर्दोष होते हैं। उसमें जीवों की हिंसा, जीवों की रक्षा का भाव करके वो कार्य करती है कि मेरे कोई भी कार्य से, खाना बनाने में, भोजन बनाने में, झाड़ू लगाने में, कपड़े धोने में कम से कम जीव की हिंसा हो, इस बात का वो ख्याल रखती है, पूरी सावधानी बरतती है। उसके अंतरंग में जो है जीवों की हिंसा का भाव नहीं है, उनको बचाने का भाव रहता है 24 घंटे। इसी अपेक्षा से यहाँ पे कर्म का उसको निजरा कही गई है, क्यों? जीवों की रक्षा करने का भाव उसके अंदर है, 24 घंटे रहता है। ये नहीं कि वो बिना देखे करे, किसी बर्तन को कहीं उठा के रख दिया, किसी गर्म भिगोने को उठा कर, कुकर को उठा के रख दिया और ऐसी बिना देखे करे, पूरा अच्छी तरह से देखभाल के वो चीज़ों को रखती है, संभालती है और अपना कार्य करती है। प्रासुक जल से खाना बनाना, जीव की हिंसा ना हो। क्यों भाई साहब हैं धर्मचंद? प्रासुक जल से खाना बनाना, आटा जो गूंथना है ना, तो इसी प्रकार से अपनी सब्जी आदि बनाना प्रासुक जल से, वो भी तो इस प्रकार से वो हर प्रकार से वो झाड़ू लगा रही है तो वो भी देखती है जीवों की वहाँ पे जीव तो नहीं है। और इसलिए बहुत
इसी सूक्ष्म उससे ऐसे बड़ी बहुत सावधानी पूर्वक जितने भी कार्य करती है वो सावधानी पूर्वक करती है, जीवों की रक्षा करते हुए करती है, इसलिए इसको निर्जरा कहा गया है। बुंदेलखंड की जो घेड़ियाँ है ना, वहाँ पे बुंदेलखंड की, वहाँ पे तो वो जो है खाना बनाती हुई अंतरंग में समय सार की गाथाओं का जो है अनंतर में गुणगान करती रहती हैं, उनको दोहराती है, मंथन करती रहती हैं, चिंतन करती रहती हैं। तो बताओ, जब वो एक गृहिणी भजनकारी हो, मान लो भजन गाती हुई भगवान की मेरी भावना, क्यों जी, जो आपका जो है मेरी भावना है, बैराग भावना है, 12 भावना है, उनको पढ़ते हुए खाना बना रही है, तो बताओ कितनी उसकी नेचर, कितना स्वभाव में कितनी कैसी है, धर्म में है वो, उसकी सोच कैसी है, धर्म में है। कषाय की कितना है, मान्यता कम से कम है, अत्यधिक मान्यता है, तो उसका बनाया हुआ खाना कितना होगा, पोषक होगा सभी घर वालों के लिए। वो खाना पोषक होगा, ज्ञानवर्धक होगा, है ना, सेहत को लगेगा, शरीर को लगेगा। और गुस्से के अंदर क्रोध में आकर खाना बनाए कोई, अब देखो इसी बात पे यहाँ पे एक मैं आपको एक वो सुनाऊं कि आजकल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का वो चल रहा है वर्णन, ज्ञानशाला में, पाठशाला में शाम को जो आती है, उसमें हिंसा के बारे में बात चल रही है। तो क्या होता है, उसके एक जो महिला है वहाँ पे यह बात आई उसमें कि किसी हिंसा तो कोई करे और उसका फल कोई और भोगता है ना। तो क्या है, एक महिला, उसको कहा गया, उसके पति ने कहा कि आज मुझे प्याज की सब्जी खानी है, प्याज की सब्जी बनाओ। तो उसने कहा कि आज अष्टमी है, तो आज मेरे से प्याज की सब्जी ना बनवाओ। तो बोला नहीं, तुम्हें बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगी? नहीं, कैसे नहीं बनाओगी, बनाओ। तो वो क्या बनानी पड़ी उसे। तो बोले आपने क्यों बनाई? भैया मैं तो पराधीन हूँ, महिला पराधीन होती हैं। बोले मैं तो पराधीन हूँ, मैं उससे लड़ भी तो नहीं सकती, मैं क्या करूँ, मुझे बनानी पड़ी मेरे को। लेकिन देखो अब उसको उसने इसकी ये कहलाती है, यानी हिंसा होती है 9 प्रकार से, मैंने बताया था ना, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, ठीक है ना। तो ये कृत है, ये कृत है, मतलब औरत का काम वो क्या, खाना बनाया वो कृत हो गया। लेकिन बनवाया किसने, उसको हिंसा का दोष किसको लगेगा, जो कर रही है उसको नहीं लगेगा, बनवाने वाले को, जिसने खाना बनवाया उसके पति को, उसको लगेगा पाप का फल, पाप का कर्म बंद होगा उसको। ये है विचित्रता। इन्हें बना रही है खाना, वो करा काम, उसको लगेगा बहुत कर्म, बहुत कम कर्म का बंधन होगा, बहुत ज्यादा कर्म, क्योंकि इच्छा नहीं है। उसने कहा अष्टमी के दिन है, मैं इस दिन कैसे बनाऊं खाना। और एक और उदाहरण बीच नहीं, उदाहरण तो पद्मायुग में भरे पड़े हैं हिंसा के ऊपर, इतने उदाहरण हैं कि उसका कोई हद ही नहीं है। तो वो फिर एक और स्त्री ने कोई कहा, तो भैया उसके पति ने कहा कि वो रात को 9 बजे अपने दोस्तों को लेकर आ गए और कहा कि खाना बनाओ। अब बताओ, वो जैन धर्मी महिला साविका और रात के 9 बजे खाना बनाए, बताओ, नहीं है कि रात के 9 बजे। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें बनाना पड़ेगा, मेरे दोस्त आए, खाना तुमको बनाना पड़ेगा। अब बेचारा क्या करे, अब को क्या हुआ, दुखी मन से बेचारी रोती जाती है और खाना बनाती जाती है, रोती जाती है, खाना बनाती जाती है। तो क्या है बताओ, किसको लगेगा कर्म, पाप का कर्म का बंध किसको होगा, पाप कर्म का बंध जिसने बनवाया उनको लगेगा, और जो उन्होंने वो खाना खाया है उसके दोस्तों ने, उन सबको पाप लगेगा। क्यों भाई साहब, ठीक है ना, लगेगा। तो इस प्रकार से ये कर्म बंध की बड़ी विचित्रता है कि हिंसा तो इसमें कईयों में और हिंसा के और ही भेद है कि हिंसा एक जना करता है, उसका फल लगता है बहुत सौ को, बहुत आदमियों को फल लगता है, और बहुत जने हिंसा करते हैं, उसका फल लगता है एक आदमी को। ऐसा भी है। तो वो कैसे है, वो ऐसे है कि जो बिल्डर होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, हजारों मजदूर काम करते हैं,
तो हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, हिंसा तो कौन कर रहे हैं? वो मजदूर कर रहे हैं। लेकिन उसको हिंसा का पाप किसको लगेगा? उस बिल्डर को लगेगा। बिल्डर को। क्यों भाई साहब? ठीक है ना। इसी हाँ प्रकार जी, से बिल्कुल। किसी को ईंटों का भट्टा है तो वहां पे कर्मचारी काम करते, ईंटों के भट्टे में काम करते, बहुत हिंसा होती है जीवों की। अग्नि में जल, हाँ जी। अग्नि में पकाई जाती है, बहुत हिंसा होती है, बहुत बेइंतहा हिंसा होती है। तो लेकिन क्या है, उनको मजदूरों को लगेगा कर्म का बंद होगा? नहीं होगा। उसको किसका होगा? उस ईंट के भट्टे का जो मालिक स्वामी है जो उसको लगेगा फल। ऐसा है, उसी को है ना, उसी को लगेगा। अब एक हाँ जी। ने, एक आदमी ने हिंसा की लेकिन फल लगा बहुतों को। अब वो कैसे है? उसका भी उदाहरण है। उसका उदाहरण ऐसे है कि भाई साहब ऐसा है कि एक आदमी ने क्या करा, एक आदमी ने वहां पे जो देखो टीवी पे आप देखते होंगे कि वहां पे सऊदी अरब में ऊँटों को भगाते हैं, ऊँटों को, छोटे छोटे बच्चों को बांध देते हैं ऊँटों से और वो उसको तेज भगाते हैं। वो बेचारे बच्चे रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और उनको ऊँटों से बांध देते हैं। तो जैसे वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो उनकी आवाज़ सुनकर ऊँट भागते हैं। तो वो कंपटीशन कराते हैं, वहाँ प्रतियोगिता कराते हैं सऊदी अरेबियन कंट्रीज में, और सारे हजारों लोग देखते हैं और खूब हंसते हैं, वो मुस्कुराते हैं खूब। देखो अब क्या हो रहा है कि जिसने ये करवाया तो हिंसा की एक ने, और फल किसने भोगा? हजारों आदमियों ने भोगा। वो 1000 आदमी भोग रहे हैं फल एक आदमी की हिंसा का। हम मान लो अगर हम भी ऐसे प्रोग्राम देखें टीवी के ऊपर ऐसे हिंसा के, तो हमको भी लगेगा तो हिंसा का फल। तो इसलिए हमें मरने मारने के ऐसे हिंसा के प्रोग्राम हमें टीवी पे नहीं देखने चाहिए हमें, ठीक है ना। बैठे बिठाए फालतू में हमको कर्म का बंद होता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि किसी जीव को जो व्रती आदमी है, व्रती को जो है 5वें गुणसांतव्रती जो श्रावक है, उसको कर्म का बंध बहुत अल्प है लेकिन निद्रा तो बहुत ज्यादा है। देखो इसमें एक चर्चा है भाई साहब। अब क्या करें कि बोलना तो इतना है बोलने के लिए, लेकिन टाइम की लिमिट ऐसी है कि हम बन जाते हैं काम से, बोल नहीं पाते हैं। देखो एक चर्चा आई है, आचार्य अंकलक देव अपने स्वरूप संबोधन ग्रंथ में क्या कह रहे हैं, जीवों के ऊपर एक कल्याण की बात कह रहे हैं उनसे कि हे जीवों, तेरे अंदर का गुरु अगर पवित्र है, गुरु माने आत्मा, अगर तेरे अंदर का गुरु पवित्र है तो तू आगे चलकर निर्गंथ मुनि बनेगा। भाई तो सुनना जरा, अगर तेरी आत्मा पवित्र है, तेरे भाव शुद्ध हैं, तू शुद्धात्मा का तूने उसको स्वाद ले लिया है, तो अगर तेरे अंदर का गुरु पवित्र है तो तू निर्गंथ मुनि बनेगा। और यदि तेरे अंदर का गुरु विकृत है, मिथ्यात से घिरा हुआ है, घोर मिथ्यात की दृष्टि है, तो तू व्यभिचारी बनेगा। देखो ना तो प्रभु तुझको भगवान बनाने आएंगे, हाँ जी भाई साहब, ना तो भगवान तुझे जो है भगवान बनाने आएंगे और ना ही तेरा संसार बनाने आएंगे, ठीक है ना। भगवान तो तुझे भगवान ही बनाते, लेकिन तेरे स्वयं के निज के भाव, तेरे स्वयं के निज के शुद्ध भाव, रत्नत्रय के भाव तेरे को भगवान बनाते हैं। क्यों भाई साहब? तेरे शुद्ध के, हे जीव, तेरे स्वयं के निज भाव यानी शुद्ध भाव ही तुझे भगवान बनाएंगे। और ठीक है, यथार्थ में तो, लेकिन आचार्य आगे कहते हैं यथार्थ में तो भगवान वही बनता है जो एक दिन स्वयं के निज भावों का भी नाश कर देता है। अर्थात सभी संकल्प विकल्पों से रहित होने पर ही तो निर्विकल्प अवस्था होगी, तभी तो कर्म का बंध का नाश होगा। क्यों भाई साहब? तो यथार्थ में तो तेरे जो निज के भाव हैं, जो भगवान वही बनेगा जो जब तू एक दिन अपने निज के भाव का भी नाश कर देगा। अतः कि जो पहले अब तू, लेकिन जब तक ऐसा स्थिति ना हो तो पहले तो भैया शुद्ध भावों से भगवान की शरण में आ, भगवान की शरण में आ और फिर भगवत्ता की ओर चला जा, भगवत्ता की ओर की तेरी वृद्धि हो, मतलब अपने शुद्धात्मा का तू आलम्बन ले, उसका आश्रय ले। और जब तूने आत्मा का आलम्बन ले लेगा तो तेरा
मान लो तेरे सारे भाव नष्ट हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा तेरे जब सारे भाव नष्ट हो जाएंगे तो तेरे भव का नाश भी नियम से होगा ही होगा। इस प्रकार से ऐसी चर्चा आगम में शास्त्रों में आई हुई है, और उनकी क्या मैं आपको बताऊं, ऐसी चर्चा अजीब के हमारे संदर्भ में कर्म का नाश करने के लिए आई हैं कि कुछ उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब देखिए टाइम तो हमारा अब नहीं रह रहा है, फिर भी एक बात और आगे के लिए लेता हूँ मैं। तो ये पहला हो गया कि इससे पहले गुण स्थान में तो कर्मों का बंध बहुत होता है और निद्रा बहुत अल्प होती है, और पांचवें और से गुण आगे के गुण स्थानों में बंध तो बहुत अल्प है और निद्रा बहुत है। कहने का अभिप्राय क्या है, पांचवें में से छठे गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं प्रमथ अप्रमद अवस्था जो है, अभी प्रमाद है ना वहाँ पे, अप्रमद अवस्था, और फिर प्रमथ, फिर सातवें गुण स्थान से 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां तक, तो उस गुण स्थान में निद्रा अधिक बढ़ती है। जैसे गुण स्थान बढ़ते जाते हैं निद्रा बढ़ती जाती है, और वो जो है कर्म का बंध कम से कम मन से मंद होता जाता है। इस प्रकार से ये गुण स्थानों की अपेक्षा से यहाँ पे आचार्य भगवान ने ये चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे एक देखो स्थिति और भी है, अब आपने वो सुनी होगी कहानी, वो उसका वो एक रूपक, वो भी हिंसा के ऊपर ही है। क्या है कि एक गुफा के अंदर मुनिराज बैठे थे। यहाँ से मेरे को बात ये आई, मुनि की बात, ये 8वें स्थान से 9वें स्थान की बात की चर्चा करने के लिए जब हमने चर्चा कर रहे हैं तो एक बात याद आ गई कि मुनिराज एक गुफा में तपस्या कर रहे थे बैठे हुए। तो एक उनके पूर्व भव का शत्रु, उनके मुनिराज के पूर्व भव का शत्रु, वो शेर बन गया था। शेर बन के उसी जंगल में वो शेर बन गया, और उसने विहार करते हुए, घूमते भ्रमण करते हुए देखा मुनिराज को, और मुनिराज को देखते ही उसके परिणाम उनको मारने के हो गए, उसके शेर के जाति स्मरण से पूर्व भव के संस्कार के कारण, ये तो मेरा शत्रु है। तो वहीं उसी जंगल में कोई जैन धर्म का धर्मी, ऐसा संस्कारी, और कोई इसने ऐसे पाप का कार्य किया होगा, पाप का बंद किया होगा, था तो वो जैन धर्मी, लेकिन किसी मतलब कोई भी ऐसा तीव्र पाप का बंद किया होगा, उसने तिरछी आयु बांध ली, और वो जंगली सुअर बन गया, जंगली सुअर बन के उसी जंगल में। तो उस जीव के जैसे देखा कि मुनिराज बैठे हैं और ये शेर उनको मारने के लिए उद्यत हो रहा है, तो वो फौरन वहाँ पे आता है और शेर से भिड़ जाता है। तो किसके शेर के परिणाम तो कैसे हैं, मारने के, और सुअर के परिणाम कैसे हैं, बचाने के, मुनि की रक्षा के। और जंगली सुअर के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत बलशाली होता है वो जंगली सुअर, और इतना बलशाली होता है कि वो शेर से भी भिड़ जाता है। तो उसने क्या, दोनों की लड़ाई हुई, हिंसा का कार्य तो एक ही हो रहा है भाई साहब, देखो हिंसा, लेकिन परिणाम दोनों के भिन्न भिन्न हैं। एक के मारने के परिणाम है, एक के रक्षा करने के परिणाम है। तो क्या हुआ, शेर मर के, दोनों मर गए, शेर मर के गया उसमें नरक में, और सुअर गया देवगति में। इस प्रकार से भावों के परिणामों के अनुसार आचार्य भगवान कह रहे हैं कि परिणामों के कर्म का बंध होता है परिणामों के अनुसार। इसलिए हम भी अपने सब परिणामों की संभाल करें, और 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा शुभोपयोग में हम अपने भाव रखें, तो हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। टाइम